नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जेसल शेट है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में एज अ पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और छोटे बच्चों के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। अक्सर पेरेंट्स आके हमें कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। अब बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, उसकी बहुत सारी वजहें होती है और इस टाइप की कंप्लेन वाले बच्चों को हम बहुत डिटेल में हिस्ट्री पूछ के, अलग अलग सिम्टम्स पूछ के, उसके एसोसिएशन पूछ के और फिज़िकल एग्जामिनेशन करके डिसाइड करते हैं कि बच्चे को फंक्शनल प्रॉब्लम है या फिर उसको मेडिकल प्रॉब्लम है। भूख नहीं लगना, उसके लिए बहुत सारी वजह हो सकती है। किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है और किसी को प्रेफरेंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो नॉर्मली हमने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको चटपटा खाना बहुत पसंद है लेकिन उनको रोटी खानी पसंद नहीं है। तो यहाँ कहीं पे हम पेरेंट्स को शायद ये बताते हैं, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो, कि उनकी चॉइस के हिसाब से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि उनको खाने का दे आर इंटरेस्टेड टू ईट, उनको एपेटाइट उनका अच्छा है लेकिन उनके फूड प्रेफरेंसेस और पेरेंट्स के फूड प्रेफरेंसेस नहीं मैच्योर है। बट ये भी बच्चे होते हैं जिनको मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से भूख नहीं लगती है। कोई बच्चों को सीरियस बीमारी होती है जैसे कैंसर है, रिपेरेंट लंग इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है, किसी को उनके इंटेस्टाइन में डाइजेशन बराबर नहीं होता है, कोई बच्चों को एसिडिटी होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टमिक इलनेसेस भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चा खाना नहीं खाता है। अक्सर पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि बच्चा खाना बराबर से खा रहा है लेकिन उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। वहाँ कहीं पे भी हमें डिटेल में देखना पड़ता है कि बच्चे जो है वो खा रहे तो उनका ग्रोथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। ग्रोथ के लिए भी ये देखना पड़ता है कि अगर बच्चे खा रहे हैं लेकिन अगर ज़्यादा जो कैलोरीज है वो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारा खेल रहे दिन में या एक्सरसाइज कर रहे या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे, तो अगर कंजम्पशन कैलोरीज का ज़्यादा है तो वो उनका कैलोरी अगर इंटेक नहीं बढ़ाएंगे तो वेट गेन नहीं होने वाला है। कोई बच्चों में हम ये भी देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलरली छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम टॉडलर्स बोलते हैं, जो बोलना नहीं सीखे, बात नहीं कर पाते हैं, वो कभी उनको भूख अच्छी लग रही है लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करते और खाना नहीं खाते हैं। छोटे बच्चों में ये डिफ़िकल्ट होता है बताना कि आप ज़्यादा खाना खाओ। तो हमको अगर वेट गेन पे फोकस करना होता है तो कहीं ना कहीं पे उनका न्यूट्रिशन, उनके डाइट के प्रेफरेंसेस और उसमें कैलोरीज कैसे बढ़ाए वो भी बराबर से ध्यान से पेरेंट्स को बताना पड़ता है। सो जब भी कोई बच्चा बोलता है कि भूख नहीं लगती है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाइए, देखिए कि उसको फंक्शनल प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आपको पीडियाट्रिशियन बता सकता है कि और क्या कर सकते हैं कि बच्चों की एपेटाइट इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के बाद ही भूख खुलती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चों के प्रेफरेंस के हिसाब से अपने आप को बदल के उनका ग्रोथ होने के लिए हेल्प करनी पड़ती है। थैंक यू।